नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका विकी मैथ्स चैनल में। आज जैसा मैंने आपको वादा किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी यानी भाजकता से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बार अगर आपने ये सारे प्रश्न कर लिए दोस्तों, तो आपको किसी भी दूसरे जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये एक तरह से आपका पूरा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा दोस्तों, और इससे ज़्यादा सवाल कहीं भी नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे सारे पैटर्न्स डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम देखेंगे बहुत ही खास क्वेश्चन दोस्तों, जिन्हें करने में बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि 918 76 x2 एक संख्या है जो कि 3 2 5 2 7 अंकों की संख्या है, जो पूर्णतः विभाजित है 8 से, तो पूछ रहा है कि x के स्थान पे कौन सा अंक आएगा जो उस x का न्यूनतम मान होगा। दोस्तों न्यूनतम पे आपको ध्यान देना है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 1 2 3 और 4 दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम इस संख्या को उतार लेते हैं यहाँ पे 918 7 6 x2। अब x से विभाजिकता का नियम हमें पता है दोस्तों। हमें पता है कि आखिरी के 3 संख्याओं से 3 अंकों से बनी हुई संख्या अगर x 8 से कट जाए तो फिर ये पूरी संख्या जो है वो भी 8 से कट जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, अगर आखिरी के 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 8 से कट जाए तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी दोस्तों। तो हमें चेक करना है यहाँ पे कि x का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। और हम 3 अंक ही क्यों ले रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहें तो आपको मेरे पिछले वीडियो से याद होगा दोस्तों कि 2 से काटने के लिए 2 को सिर्फ हम 2 लिखते हैं, तो ये 1 अंक देखना होता है हमें। अगर 4 से विभाजिकता देखनी होती है तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसलिए 2 अंक देखना होता है दोस्तों। और 8 के लिए हमें 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसलिए हमें आखिर के 3 अंक देखने होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब इसे ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम x पे यहाँ पे मान रख के देखेंगे। अगर x ऐसे तो न्यूनतम x की का मान 0 हो सकता है, मगर 0 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें 0 से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग रख के देखते हैं दोस्तों 1, तो ये बन जाएगा 612। 612 को 8 से काटिए दोस्तों, 8 7 56, 5 2 8 6 48, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको बदल देते हैं दोस्तों, अब 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से लगाएंगे भाग तो क्या होगा दोस्तों, 8 7 56, 6 2 8 7 56, नहीं कटा दोस्तों। तो अब 3 रख के देखते हैं दोस्तों, 8 7 56, 7 2 8 9 72, कट गया दोस्तों। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा 3। चलिए अब मैं अगला प्रश्न लेकर आता हूं। तो दोस्तों हमने अगला प्रश्न ले लिया है। यहां पर यह पूछ रहा है कि एक संख्या दी गई है जो एक बार फिर से हमारे पास 7 अंकों की संख्या है, जिसमें एक x अज्ञात संख्या है। यह पूर्णतः विभाजित है 11 से। अब हमें x का न्यूनतम मान निकालना है, तो x की जगह पे कौन सा अंक आएगा ये हमें पता करना है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 3 2 1 और 5, ये 4 अंक दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से ही कोई आंसर है। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। 11 से विभाजिकता का नियम आपको पता है दोस्तों। हमें क्या करना होता है, 11 से विभाजिकता के लिए हमें ये देखना होता है दोस्तों कि अल्टरनेट स्थान पर हम अंकों का योग कर लेते हैं और फिर उनका अंतर देखते हैं। मतलब मैं पहले क्या करूँगा दोस्तों, मैं पहले इसे जोड़ दूंगा, 9 2 11, 11 5 16 और 16 6, ये 22 हो गया दोस्तों। और इधर से जोड़ेंगे तो 7 1 8, 8 प्लस x, तो ये निकल गया 8 प्लस x। अब रूल ये बोलता है दोस्तों कि हमें ये देखना है कि क्या 22 माइनस 8 प्लस x ऐसा आना चाहिए जो या तो ये डिफरेंस 0 के बराबर हो जाए या 11 का कोई गुणनफल हो जाए दोस्तों, 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 22 में से 8 घटाएंगे तो 14, माइनस का चिन्ह आ जाएगा x के पास, तो 14 माइनस x। अब x का न्यूनतम मान निकालना है दोस्तों, तो x का कोई ऐसा न्यूनतम मान निकालें कि ये हमारा कट जाए दोस्तों 11 से, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह ऑप्शन से देखते हैं, x की जगह अगर 3 रख के देखेंगे दोस्तों, तो 14 में से जैसे ही आप 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 भी आ जाएगा। और दूसरा ये दोस्त कि ये 11 11 से कट जाता है, 11 11 से कट जाता है, इसलिए ये ऑप्शन 3 हो गया। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक संख्या है
जिसके जो 5 अंकों की है और आखिरी के 2 अंक जो है वो अज्ञात है दोस्तों, x और y मान लिया है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये संख्या 80 से विभाजित हो जाती है तो x और y का योग क्या होगा दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 3, 4 और 6। तो चलिए इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम 80 से विभाजितता के लिए एक नियम देखते हैं कि क्या होगा। तो 80 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं दोस्तों, 80 के हमें ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिसको गुना करने पे तो 80 आए सबको, लेकिन उन सबका HCF जो है वो 1 होना चाहिए। तो 80 का ऐसा गुणनफल क्या होगा दोस्तों, 2, 2 5 10 और 10 8 80। इसमें अगर आप देखेंगे तो इन सब का जो HCF होगा दोस्तों वो 1 निकल के आएगा। तो हमें ये वाला कॉम्बिनेशन लेना है दोस्तों। अब हम ये अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अब आप खुद से सोचिए कि ये संख्या 6, 5, 3 XY 2 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए, यानी ये तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होगा। हमें मालूम है कि 5 से किसी संख्या को कटने के लिए दोस्तों, 5 से किसी संख्या को कटने के लिए या तो उसके इकाई स्थान पे 0 आए या 5 आए, इकाई स्थान पे 0 या 5 आना चाहिए, ये हमें पता है। तो y का मान या तो 0 हो सकता है दोस्तों या 5 हो सकता है। मगर ध्यान दीजिए कि इस पूरी संख्या को 2 से भी कटना है दोस्तों, और 2 से सिर्फ सम संख्या कटेगी, यानी 5 तो ये हो नहीं सकता है, तो इसको हटा देते हैं दोस्तों। इसका मतलब y का सिर्फ एक ही मान होगा और y का मान क्या होगा, 0 होगा। y हमारे पास निकल के आ गया दोस्तों। अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है कि 5 का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और 8 का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 2 का भी सॉरी, और 8 का कंडीशन सेटिस्फाई करना है। 8 का कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको पता है दोस्तों कि ये जो 3 अंकों की संख्या बन के आएगी, y के स्थान पे 0 लिख देता हूँ, ये संख्या अब 8 से कटनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से ही देख लीजिए। ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 2, तो चेक करते हैं। अगर x की जगह 2 लिख दूँ तो ये बन जाएगा 320, हाँ ये 8 से कट जाएगा, 8 चौको 32। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या निकल के आया, x का मान निकल के आया दोस्तों 2, y का मान क्या निकल के आया 0। तो x प्लस y का मान क्या होगा, 2 और 0 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर 2 है। मैंने ऑप्शन इसलिए ले लिया था दोस्तों क्योंकि मुझे पता था कि y का मान 0 है, तो x प्लस y का ही आंसर दे रखा है, तो ये जो भी आंसर है वो x का मान है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैंने x 2 ले लिया था। तो दोस्तों हमारे पास है अब एक नया प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछा है मगर आसान है। ऐसे देखिए, कथन है कि ये 3 संख्याएं हमें दी गई हैं और ये बोलता है, पहला कथन कि क्या ये विभाज्य है 3 से, दूसरा बोलता है विभाज्य है 4 से, तीसरा बोलता है विभाज्य है 9 से। अब पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्या कथन 1 एवं 2 सत्य है, मतलब हम क्या ये सिर्फ 3 और 4 से विभाज्य है और 9 से नहीं है, या फिर 2 एवं 3 सत्य है यानी 4 और 9 से विभाज्य है मगर 1 से नहीं, 3 से नहीं है, या केवल 1 एवं 3 से है यानी 3 और 9 से विभाज्य है मगर 4 से नहीं है, या ये तीनों से विभाज्य है या तीनों कथन सत्य है यानी 3, 4 और 9 सबसे विभाज्य है। तो चलिए पता करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, हम सभी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि 3 और 9 से जब हमें भाजकता देखनी होती है तो हम अंकों का योग पता करते हैं, और अगर अंकों का योग 3 से कट जाए या 9 से कट जाए तो उस केस में वो 3 और 9 से कट जाएगा। तो चलिए हम अंकों का योग निकाल लेते हैं दोस्तों। तो पहले वाले का योग क्या आएगा, 2 4 6 9 15 8 23 4 27। दूसरे का योग क्या आ रहा है, 2 6 8 7 15 8 23 4 27। तीसरे का योग क्या आ रहा है, 2 8 10 5 15 8 23 4 27। अब 27 जो है वो देखिए दोस्त, ये 3 से भी कट जाएगा और 27 9 से भी कट जाएगा, यानी ये तो तय हो गया कि हमारा कथन 1 और 3 तो साबित हो गया कि सत्य है दोस्तों। अब कथन 2 को चेक करते हैं, यानी 4 से इसकी भाजकता देखते हैं। तो 4 से भाजकता का नियम क्या है दोस्तों, आपको पता है 4 से भाजकता के लिए हमें आखिरी के 2 अंक देखने होते हैं दोस्तों। तो अगर आखिरी के 2 अंक देखें कि ये 4 से कटेगा या नहीं तो कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, सब सेम ही है, तो ये सारे 4 से भी कट गया। इसका मतलब हमारा उत्तर होगा कथन 1, 2 एवं 3 तीनों सत्य है, यानी आंसर डी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास आ गया एक नया प्रश्न। इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, इस प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। हमारे पास 2 अज्ञात संख्या है। एक बार फिर से तो देखिए, एक 6 अंकों की संख्या है जिसमें 2 अज्ञात संख्या है, और इस बार बता रहे हैं कि ये भाज्य है
3 एवं 11 दोनों से, तो हमें 3 और 11 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और फिर देखना बताना है कि x और y का मान क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन में दे गए हैं दोस्तों 7 4 5 3 5 2 या नन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पता करते हैं। 3 से कटने का नियम हमें पता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अगर हम इसे लिखें तो 7 4 11 6 17, 0 जोड़ेंगे तो 17 ही रहेगा, यानी 17 प्लस x प्लस y 3 से कटना चाहिए दोस्तों। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों, ये 11 से भी कटना चाहिए। तो 11 से काटने का नियम हमें पता है दोस्तों, अल्टरनेट नंबर्स लेना है हमें। तो चलिए अल्टरनेट नंबर लेते हैं 4, इसको लिख देता हूँ पहले ताकि आपको सुविधा हो, x y 0। तो अल्टरनेट हमें ऐसे लेना होगा दोस्तों, 4 6 y और 7 x 0। तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 10 प्लस y माइनस 7 प्लस x प्लस 0, 7 और 0 7, यानी 7 प्लस x। ये जो होगा ये या तो 0 के बराबर होगा इनका अंतर, या फिर 11 होगा, या 11 का कोई भी गुणनफल होगा दोस्तों। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए दोस्तों। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसको और तोड़ भी सकते हैं। 10 में से 7 गया तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3। 3 को इस तरफ रहने दिया और एक्स वाई को दूसरी तरफ लेगा। तो ये 2 इक्वेशन निकल के हमारे पास आ गए दोस्तों। ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब चलिए ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ऑप्शन पहला चेक करते हैं, x की जगह पे 7 और y की जगह पे 4। तो अगर मैं 7 और 4 रखूँ तो 7 4 11 और 17, ये बन जाएंगे दोस्तों 28। 28 तो 3 से कटेगा नहीं दोस्तों, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है दोस्तों। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 5 और 3। तो 5 और 3 8 और 17 8 25, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा दोस्तों। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 5 और 2। तो 5 और 2 7 और 17 24, 24 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये 3 वाला कंडीशन तो एक सेटिस्फाई हो गया दोस्तों, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब 5 और 2 मान यहाँ रख के देखते हैं, x की जगह 5, y की जगह 2, 5 में से 2 गया तो 3, ये सेटिस्फाई हो गया और यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों।